तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो वहां पर हम पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो चलिए यहाँ पर भी तीन चार रिएक्शन हमारे पास डिस्कशन करने की आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स प्रोसीड टू देम। सबसे पहला है बच्चे रिडक्शन टू एल्कोहल। रिडक्शन टू एल्कोहल, यदि आपको ध्यान हो, हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, या हमें क्या मिलता है, कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलता है। तो यदि इस साइड में जाने का, समझिए, यदि अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन में जाने का प्रोसेस यदि ऑक्सीडेशन का है, तो वापिस आने का प्रोसेस क्या होगा बच्चे, रिडक्शन का। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जब जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवाई जाएगी तो अल्कोहल बनेगी। क्या बनेगी, अल्कोहल। तो चलिए, मेरे पास है ये एल्डिहाइड CH3CHO, इसका मैं रिडक्शन करवाता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, LiAlH4 होता है रिड्यूसिंग एजेंट बच्चे, NaBH4 हो सकता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2 निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट हो सकती है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम ये होता है, ठीक है। टिन HCl के साथ ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, FeHCl के साथ ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। सोडियम इथेनॉल के अंदर डाल दो, CH3CH2OH, ये सारे क्या है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए भाई, यदि मेरे पास एल्डिहाइड है CH3CHO और इसका मैं रिडक्शन करवा रहा हूं, ऊपर रिडक्शन इनमें से कुछ लिख दीजिए आप, ठीक है। रिडक्शन कर रहा हूं तो क्या बनेगा, अल्कोहल। तो समझो कौन सी अल्कोहल बनेगी। ये क्या है बच्चे, इथेनल है ना, इथेनल। तो इथेनॉल बनेगी, इथेनॉल। तो देखो करना क्या है आपको रिडक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो CH3C डबल बॉन्ड O होता है H एल्डिहाइड। देखिए आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक एच यहां लगा दो और एक एच यहां लगा दो, तो क्या बन गया, CH3CH2OH। इथेनॉल है तो इथेनॉल बनेगी। इथेनॉल का फॉर्मूला है बच्चे CH3CH2OH। कार्बन नंबर सेम रहेंगे, आफ्टर रिडक्शन कार्बन नंबर सेम रहेंगे। कोई और एल्डिहाइड लो, ये लो HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, इसको जनरली लिखा जाएगा HCHO। बताइए इसका रिडक्शन करवाने पर क्या बनेगा, यहां भी H लगा दो, यहां पर भी H लगा दो, तो बन जाएगा बच्चे CH3OH। यस और नो, देखो यहां पर भी H लगाओगे, यहां पर भी H, तो CH3OH बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। और इसको समझने का तरीका ऐसे है, मिथेनल है तो मिथेनॉल बनेगी, इथेनल है तो इथेनॉल बनेगी। यदि आपके पास बेंजल्डिहाइड है बच्चे, बेंजल्डिहाइड CHO, तो बताइए रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, तो आंसर आएगा बेंजाइल अल्कोहल बनेगी, CH2OH बनेगा आफ्टर रिडक्शन। क्लियर। तो इसका मतलब एल्डिहाइड की रिडक्शन के बाद हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रही है, सिर्फ मिथेनॉल के रिडक्शन के बाद हमें मिथेनॉल मिल रही है, अदरवाइज प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। क्लियर, क्लियर। सर कीटोन का रिडक्शन हो तो, कीटोन मान लीजिए हमारे पास है CH3COCH3 एसीटोन है, इसका रिडक्शन करवाना है हमें बच्चे। क्या करवाना है इसका रिडक्शन, तो देखो क्या करना है, CH3 एक H यहां लगा दो और एक H यहां लगा दो, रिडक्शन का मतलब H2 जोड़ना है ना। एक H यहां लगाओगे तो CH क्या है, CH3 एज इट इज, और इस O पे भी OH लगा दो तो OH आ गया, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। तो कीटोन का रिडक्शन करवाने पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने पर आपको क्या मिलेगी बच्चे, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। सिर्फ मिथेनॉल का रिडक्शन कराने पर आपको मिथेनॉल मिलेगी, ठीक है। कोई और ले लीजिए आपके पास, मान लेते हैं ये ले लिया है एसिटोफिनोन बच्चे, COCH3। बताइए इसका रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सर इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा CHCH3 और यहाँ पर OH आ जाएगा। देखो यहाँ पर H लगा दी, यहाँ पर H लगा दी तो OH, इट मीन्स अल्कोहल। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, अच्छी बात है भैया, आपको क्लियर है। तो ये थी रिडक्शन टू अल्कोहल, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करने से हमें क्या मिलती है,
अल्कोहल मिलती है। ठीक है, साइड में लिख देता हूँ इस रिएक्शन को हम, ताकि हम पीछे से रिकैप कर पाए। रिडक्शन टू अल्कोहल। ठीक है, सेकंड आते हैं भाई हमारे पास, सेकंड रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन टू पिनाकोल। क्या है? रिडक्शन टू पिनाकोल, पिनाकोल के अंदर रिडक्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ भाई कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए है भाई, बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ना करें इसको। ठीक है, जस्ट रिएक्शन में बताने वाला हूं। तो क्या है पिनाकोल में? पिनाकोल में क्या कहते हैं कि आपके पास जब कीटोन कीटोन रिएक्ट करता है किसके साथ? हमारे पास मैग्नीशियम अमलगम के साथ। मैग्नीशियम अमलगम, अमलगम का क्या मतलब होता है बच्चे? अमलगम, अमलगम का मतलब होता है जब कोई मेटल को आप मरकरी के साथ लिखते हो तो उसका अमलगम कहलाता है। जैसे यहां पर मैग्नीशियम को मरकरी के साथ लिखा गया तो ये बोला जाएगा मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम। जैसे मैंने ZnHg लिख दिया तो बोलो इसको क्या बोलोगे? जिंक और अमलगम, जिंक अमलगम मतलब जिंक प्लस मरकरी, जिंक अमलगम, जिंक प्लस मरकरी। मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम प्लस मरकरी। तरसेम अमलगम, तरसेम प्लस मरकरी। ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। तो ले लेते हैं भाई, यहां पर कीटोन ले लिया है मैंने, CH3 डबल बॉन्ड OCH3 ले लिया कीटोन। दो मॉलिक्यूल लेंगे आप कीटोन के, एक और मॉलिक्यूल ले लिया है मैंने, दैट इज CH3 देन CH3। ठीक है, तो मैग्नीशियम अमलगम डालेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो हाइड्रोजन लिख देता हूं मैं रिडक्शन के लिए। क्या लिख देता हूं? हाइड्रोजन। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? मैग्नीशियम अमलगम। तो देखो अब आपको करना क्या है, बहुत आसान काम है। आपको इन दोनों को जोड़ देना है बच्चे। क्या कर देना है? इन दोनों को आप जोड़ देंगे। कैसे? देखो, CH3 एज इट इज, C एज इट इज, CH3 एज इट इज। क्लियर? इसको भी ऐसे लिखो, C एज इट इज, CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज। इनके बीच में बॉन्ड बना दो, बन गया। के बीच में बॉन्ड, इस O पे H लगा दो, इस O पे क्या लगा दोगे? H, और इस O पे भी क्या लगा दोगे बच्चे? H लगा दोगे। ये बन गया है आपके पास पिनाकोल। क्या बन गया है बच्चे? ये पिनाकोल बन गया है। ठीक है, तो ये पिनाकोल की फॉर्मेशन की रिएक्शन हमारे पास है। दिस इज पिनाकोल। क्लियर है? दिस इज पिनाकोल। पिनाकोल ये भी होता जब आप यहाँ पर CH2CH3 ले लेते, यहाँ पर आप ले लेते CH2CH3, यहाँ पर आप ले लेते CH2CH3, तो यहाँ पर क्या बन जाता? CH2CH3, यहाँ पर क्या बन जाता आपके पास? CH2CH3। अब भी ये पिनाकोल है। क्या है ये? पिनाकोल। यहाँ से पहचानेंगे भाई पिनाकोल को, यहाँ से। ठीक है, क्लियर? तो जब आप मैग्नीशियम अमलगम के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास बनता है पिनाकोल। क्या बनेगा बच्चे? पिनाकोल बनेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, सेकंड में आया था हमारे पास पिनाकोल। ठीक है, क्या आ गया है बच्चे? पिनाकोल। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन फिर पढ़ते हैं हम। हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है। पहली दो रिएक्शन पढ़ चुके हैं, रिडक्शन टू अल्कोहल, और पिनाकोल भी तो अल्कोहल थी, ये दोनों तो अल्कोहल बना रही थी। अब अगली रिडक्शन में हमारे पास बनेंगे जो प्रोडक्ट, वो होंगे हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन्स बनेंगे अब की बार। ठीक, तो सबसे पहली रिएक्शन यहां पर आ जाती है, वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, और यहां पर एक और रिडक्शन आती है, उसको भी लिख रहा हूं मैं साथ में ही, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन। पहचानना है भाई, दोनों के डिफरेंस में आपको पहचान में करवाऊंगा, इकट्ठी करेंगे दोनों रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन। फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद रखने की, इन दोनों रिएक्शंस को। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या बोलती है भाई? आपके पास मान लीजिए एल्डिहाइड है, CH3CHO है। क्लियर? इसकी आप रिडक्शन करवाओगे, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, ये नेसेंट हाइड्रोजन है। किसके साथ रिएक्शन कराओगे आप? इसकी जिंक अमलगम के साथ। जिंक, अभी अभी अमलगम बोला था तो मैंने किसके साथ रिएक्शन कराओगे? Hg के साथ। एसिडिक मीडियम होना चाहिए HCl। तो ये रिएजेंट है आपके पास, किसके रिएजेंट है ये? क्लीमेंसन रिडक्शन के। क्या रिएजेंट है? जिंक अमलगम HCl, जिंक अमलगम HCl। क्लियर? प्रोडक्ट क्या आएगा सर? देखो कुछ भी नहीं है बेटा, प्रोडक्ट बनाना कुछ भी नहीं है। इसमें कितने कार्बन है? दो।
तो इथेन आएगा प्रोडक्ट। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ वर्ड ना, तो इथेन प्रोडक्ट आएगा। यही आंसर है, यही आंसर है। ट्रिक से समझाऊंगा मैं आपको, ट्रिक याद कराऊंगा। और रिएक्शन लिखो, मान लीजिए आपके पास कीटोन है बच्चे, CH3COCH3 है, और इसमें फिर से आपको क्या कर दे, क्लीमेंसन रिडक्शन करवाने के बोलो, तो क्या लिखोगे, जिंक अमलगम HCl। तो इसमें कितने कार्बन है टोटल, 3। 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन कौन होता है, इथेन, सॉरी प्रोपेन, प्रोपेन। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोपेन। सब कुछ उड़ा दो इसमें से, सब कुछ उड़ा दो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहनी चाहिए। देखो ऑक्सीजन उड़ गई, कार्बन हाइड्रोजन रहेगी, ऑक्सीजन उड़ गई, कार्बन हाइड्रोजन रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए CH3 CH2 CH2 CHO प्लस H, याद करेंगे तो Zn जिंक मरकरी अमलगम HCl के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, तो क्या आ जाएगा बच्चे, ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर है भाई, कर लेंगे, ब्यूटेन आ जाएगा आपके पास बच्चे। क्या आ जाने वाला है, ब्यूटेन आ जाने वाला है यहां पर। ठीक है, क्लियर। बेंजल्डिहाइड होगा तो बताइए क्या होगा बच्चे, बेंजल्डिहाइड CHO, बताइए क्या होगा, H ZnHg, जिंक मरकरी HCl के साथ। तो सब कुछ उड़ा दो, हाइड्रोकार्बन बना दीजिए बेंजीन, इस ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3 बच्चे, क्या आ जाएगा CH3। मतलब जहां जहां ऑक्सीजन दिख रही है आपको वहां वहां हाइड्रोजन लगानी है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंजन, जिंक मरकरी अमलगम रहेगा, आपको याद रखना है। अब आते हैं वोल्फ किस्नर, ट्रिक बताएंगे भाई। आई नो कि आप ट्रिक का वेट कर रहे हैं। वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर बोलती है कि मेरे अंदर क्या है, पहले स्टेप में लो आप एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे आप हाइड्रोजीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बच्चे, हाइड्रोजीन, H2N NH2 के साथ। तो बताओ, अभी अभी पीछे पड़ के आए हैं, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन, बताइए हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा एल्डिहाइड। तो यहां से वाटर लॉस हो जाएगा, देखो यहां से क्या लॉस हो जाएगा बच्चे, वाटर। तो क्या बनेगा बीच में, CH3, क्या बनने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रोजोन बनेगा बीच में। क्या बनेगा भाई इस बीच में, हाइड्रोजोन। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब सेकंड स्टेप में इसका आपको क्या करना है, बेस डाल देना है KOH, और हीट कर देना लगभग 450 केल्विन पे। क्या कर देना है, हीट। तो कुछ नहीं करना, वही प्रोडक्ट आएगा जो इसका प्रोडक्ट है, जो क्लीमेंसन के प्रोडक्ट हैं वही वोल्फ किस्नर के प्रोडक्ट हैं। ठीक, यहां पर कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन की एल्केन बना दो, तो CH3 आंसर आ जाएगा बच्चे। अच्छा, साइड प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, यहां पर साइड प्रोडक्ट में आएगा पानी, यहां पर साइड प्रोडक्ट में आएगा बच्चे नाइट्रोजन। कौन आएगी, नाइट्रोजन। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है एल्केन बनाना। क्या काम है बच्चे, दोनों का एल्केन बनाना, एल्केन। क्लियर है, आगे चलिए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है, पहले स्टेप में किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, HN2 NH2। ठीक है, तो पानी बाहर कर दोगे यहां से, जैसे ही पानी बाहर होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3C देन CH3 देन डबल बॉन्ड N NH2, हाइड्रोजोन बन गया है, हाइड्रोजोन। फिर क्या डाल दोगे बच्चे इसमें, KOH, हीट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा CH3, देखो 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन की एल्केन बना दो, CH3 CH2 CH3, ये आंसर आ जाएगा प्रोपेन। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, प्रोपेन आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से आपके पास यदि ये होता, ये बेंजीन COCH3, ठीक है, सेम रिएक्शन होगी, तो भाई प्रोडक्ट ए आप कमेंट में बताएंगे क्या बनेगा यहाँ पर। अब आते हैं इनको याद करने की ट्रिक पे। क्या करने की ट्रिक पे, याद करने की ट्रिक पे। ठीक है, इसको उड़ा दूं, देखिए कैसे याद होगा। तो इसकी याद करने की ट्रिक है भाई, ये देखो, भेड़िए ने बेस में जिंक मरकरी खाकर सब क्लीन कर दिया, सब क्लीन कर दिया। बस
इन दोनों रिएक्शन की ट्रिक ये है भाई, याद होती है तो कर लो, अदरवाइज रट्टा तो मारना ही है रिएक्शंस का, वो मार लेंगे आप लोग। ठीक है, भेड़िए ने बेस में जिंक मरकरी खाकर सब क्लीन कर दिया। भेड़िए ने बेस में, है ना, बेस में जिंक मरकरी खा गया वो और सब कुछ क्लीन कर दिया। इसका मतलब क्या सर? भेड़िए का मतलब है बच्चे वोल्फ, वोल्फ रिएक्शन। ठीक है, बेस का, अच्छा ने का मतलब है बच्चे NH2 न से NH2, न से N NH2 बेस मतलब KOH। इसका मतलब यहां तक एक रिएक्शन कंप्लीट होती है कि वोल्फ किस्नर रिएक्शन में आप पहले स्टेप में NH2 डालोगे और सेकंड स्टेप में डालोगे KOH। ठीक है, अब भी प्रोडक्ट भी आपको पता चलेगा सब कुछ। देखो फिर सेकंड रिएक्शन में आते हैं। सेकंड रिएक्शन में जिंक मरकरी डालोगे आप। अब उसने बेस खा लिया तो उसको न्यूट्रल करने के लिए तो एसिड मिलाओगे, तो कंफर्म है, तो सेकंड स्टेप में होगा एसिड मतलब। और क्लीन का मतलब है क्लीम इंजन, क्लीन का मतलब है बच्चे क्लीम इंजन, क्लीन कर दिया। क्लियर है ना? यहां तक रिएक्शन होती है क्लीम इंजन, यहां तक है वोल्फ किस्नर। अब सर प्रोडक्ट कैसे याद रखेंगे? प्रोडक्ट याद रखेंगे आप इससे, क्लीन कर दो सब कुछ, सब कुछ क्लीन कर दो। क्लीन करने का मतलब है ये जो ऑक्सीजन वगैरह इन सबको हटा दो, सिर्फ आपके पास लास्ट में कार्बन और हाइड्रोजन बचने चाहिए। क्या बचने चाहिए? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन बचना चाहिए। सब कुछ क्लीन कर दो, सब कुछ क्लीन। तो भेड़िए ने बेस में जिंक मरकरी खाकर सब कुछ क्लीन कर दिया। भेड़िए ने बेस में जिंक मरकरी खाकर सब कुछ क्लीन कर दिया। भेड़िया वोल्फ किस्नर ने NH2 बेस KOH प्रोडक्ट आ जाएगा। जिंक मरकरी बेस खा लिया तो एसिड खाएगा ना। अब क्लीन मतलब क्लीन इंजन कर देगा, क्लीन मतलब सब कुछ क्लीन कर देगा, हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। तो ये दोनों रिएक्शन भाई स्टार मैं कितने लगाऊं बस मैं बोल ही नहीं सकता इनके ऊपर। ये दोनों रिएक्शन क्या है आपके पास? रिडक्शन रिएक्शन है, वो भी हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, कर लेंगे क्लीमेंजन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन को। ठीक है, क्लीमेंजन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन को। यहां पर एक और रिएक्शन रहती है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन में, वो है रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ यदि आप हीट करते हो। किसके साथ? रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ आप हीट करते हो एल्डिहाइड को और कीटोन को, तो CH3CHO। यहां ले लेता हूं मैं कीटोन CH3COCH3। तो दोनों में यदि आप रेड फॉस्फोरस और HI डालते हो, यहां पर भी रेड फॉस्फोरस और HI डालते हो, तो इनका काम भी वही है, इस रिएक्शन का काम भी जो क्लीमेंजन और वोल्फ किस्नर का था। मतलब यहां पर भी CH3CH3 बन जाएगा। देखो दो कार्बन तो हाइड्रोकार्बन, यहां पर भी CH3CH2CH3 बन जाएगा, मतलब प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन में 3-4 रिएक्शन आई है। सबसे पहली थी अल्कोहल बनेगा रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाते हैं। फिर था सेकंड पिनाकोल आ जाएगा। पिनाकोल में क्या था भाई? मैग्नीशियम अमलगम था, याद हो तो, कीटोन कर रहा था रिडक्शन। तीसरे स्टेप में कौन सी थी हमारे पास? क्लीमेंजन रिडक्शन आप कर लेंगे। फिर आई हमारे पास वोल्फ किस्नर रिडक्शन आप कर लेंगे। और देन फाइनली हमारे पास आई रेड फॉस्फोरस प्लस HI वाली रिएक्शन, ये भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंप्लीट होती है। क्लियर है?